स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। आज के इस खास प्रोग्राम का विषय है कि एक किडनी मरीज जो मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, अपनी किडनी का इलाज लगातार करवा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति उस वक्त क्या होगी जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है या किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाता है और पूछता है कि क्या मेरी किडनी दोबारा रिवाइव हो पाएगी, क्या मेरा ट्रांसप्लांट रुक पाएगा, या फिर जो डायलिसिस लगातार चल रही है वो रुक पाएगी। तो चलिए इसके ऊपर आज हम आपको जानकारी देते हैं। हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ अभी मौजूद होंगे कर्मा आयुर्वेदा के संस्थापक डॉक्टर पुनीत। कर्मा आयुर्वेदा में अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई मरीज आता है जो डायलिसिस ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति से गुजर चुका है, उसके बाद आप कैसे काउंसलिंग करेंगे? उसकी डिप्रेशन में चला जाता है। अब योग में क्या होता है, जोर जोर से करने लग जाते हैं। अब ये स्पीड से योग हो रहा है ना, जब अब ये किडनी पेशेंट के लिए घातक है। आप इतने वर्षों का आप एक एक्सपीरियंस रखते हैं, आप रोजमर्रा के जीवन में मरीजों से मिलते होंगे, उनकी क्या मानसिक स्थिति होगी? देखिए, मानसिक रूप से पेशेंट जो है ना वो काफी हद तक टूट जाता है। एक तो वो 5 स्टार जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों पे जाता है, जब उसे पता चलता है बीमारी है, वहां जाके उसे कहा जाता है कि भैया अब तो ट्रांसप्लांट होगा। अल्टीमेटली उसे सारा समझाया जाता है, 1-2 घंटे काउंसलिंग की जाती है बाकायदा। बिल्कुल। फिर कहा जाता है अब ट्रांसप्लांट होगा। ट्रांसप्लांट के बाद भी उसे समझाया जाता है। तो इतना सारा उसको डायलिसिस, ट्रांसप्लांट डायलिसिस, इतनी सारी चीजें उसको ओवरलोड कर दी जाती हैं कि वो मानसिक रूप से काफी हद तक निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसको अपने फैमिली को एक तरफ जो होता है, फैमिली का भी देखना है, अपनी बॉडी का देखना है और सारी चीजें देखनी होती है। तो वो ये सारी चीजें जब आसपास होने लगती है ना, बिल्कुल, तो आदमी जो है वो काफी हद तक डिप्रेशन में हो जाता है। सबसे बड़ा सुख क्या है जीवन का? अगर आपके पास पैसे बहुत हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, राइट, तो आप सुखी नहीं हो। पैसे कम है और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप फिर भी बढ़िया खुश रह सकते हो, बढ़िया आप रह सकते हो, जीवन व्यापन बढ़िया हो सकता है। तो जो शरीर रूपी मंदिर है ना आत्मा का, ये स्वस्थ होना जरूरी है। नहीं तो आप एक बोझ को लेके अपने साथ चल रहे हो, अगर आपका ये शरीर स्वस्थ नहीं है तो इसीलिए जब ये पता चलता है कि मैं अब तो डिपेंडेंट हो गया किसी के ऊपर, ये एक बहुत नकारात्मक फीलिंग आ जाती है पेशेंट्स के ऊपर कि मैं अब खुद नहीं है, मैं डिपेंडेंट हूँ। डायलिसिस कराने जाना, मैं किसी पे डिपेंडेंट हो गया, भैया मुझे तो 3 बार लेके चलो, 3 बार सप्ताह में लेके चलो, उसके बाद अपना ट्रांसप्लांट कराना, मुझे डोनर किडनी चाहिए किसी की। सो ये एक फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी जब हो जाती है, आपने देखा ना ओल्ड एज जब पेशेंट हो जाते हैं, काफी बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी इसी प्रकार की फीलिंग आ जाती है। तो इस वजह से उनको भी थोड़ा बहुत ये रहता है कि अपना वो भी कई बार डिप्रेशन में हो जाते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो जब वो डिपेंडेंसी एक किडनी पेशेंट की डेवलप हो जाती है ना, तो वो काफी हद तक अंदर से टूट जाता है। लेकिन पेशेंट्स को अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखना जरूरी है और यही मानसिक स्थिति आपको आपकी बीमारी से उभारेगी। आपको सिर्फ कुएं के मेंढक नहीं बन के रहना है, आपको देखना है दुनिया बाहर भी बसती है। कितने किडनी पेशेंट्स ऐसे हुए हैं जिनको इंप्रूवमेंट आई है, और ऐसे कितने किडनी पेशेंट है जिन्होंने इस गंभीर बीमारी को मात दी। आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखिए, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपको विश्वास होगा कि किडनी में सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही उपाय नहीं है, उसके अलावा भी दुनिया बसती है। और ये अगर एक पेशेंट में पॉसिबल है तो बाकियों में भी हो सकता है। आवश्यकता है तो अपने अंदर के पॉजिटिव एटीट्यूड को बाहर लाने की, और अपने नकारात्मक, दोनों चीजें हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या दूसरे पे हावी होता है वो जरूर देखने वाली चीज होती है। पॉजिटिव को नेगेटिव पे हावी करना है आपने। यदि आपने ये कर दिया तो आप काफी हद तक बीमारी से जीत जाओगे, मात दे दोगे। जितना शरीर को बीमारी नहीं मारती, उतना वो सोच सोच के जो अपनी स्थिति कर लेते हैं मरीज, वो भी काफी हद तक जो होती है बहुत नुकसानदेह होती है। कई बार तो बीमारी से ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। सर, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल हैं, इमेजिनरी हैं, जहाँ तक एक मरीज़ की बात अगर मैं करती हूँ तो
कि हम एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप पॉजिटिव की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन अगर मैं सच की तरफ बात करूं तो हम नेगेटिव बात करते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें हम अट्रैक्ट, नेगेटिव चीज़ें जल्दी फैलती हैं, 2 मिनट में फैलती हैं। हाँ बिल्कुल। तो कैसे इससे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? मानसिकता जो है कि मेरी किडनी फेल हो जाएगी, मुझे ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा, कैसे संभाल सकता है कोई व्यक्ति? देखो 2 ही चीजें हैं। अब एक क्रिकेटर थे, बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, उनका क्या था, उन्होंने एक मैच फिक्स कर लिया तो सबको वही याद रह गया, उन्होंने कितने मैच जिताए किसी को याद नहीं रहा, क्योंकि नेगेटिव चीजें जो है ना वो बहुत जल्दी फैलती हैं। तो अपने आप को इस नेगेटिव चीज से बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको आपकी किडनी को कैसे ठीक कर सकते हो उसके लिए प्रयासरत भी होना है साथ में। ये नहीं कि सिर्फ आपने सोच लिया करना है, उसके लिए एग्जीक्यूशन भी तो करना है ना आपको, बिल्कुल है ना। अगर आप दौड़ रहे हो तो आपको जूते नहीं जिताएंगे, जूते आपकी सिर्फ मदद कर सकते हैं। आपको खुद एग्जीक्यूट करना, खुद दौड़ना, खुद पैर चलाने हैं आगे। तो आपको देखना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा कि किस दिशा में आपको जाना है, कहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कैसे आपको, कोई रास्ता गलत नहीं होता, एक सही है दूसरा ज्यादा सही है, आपको ज्यादा सही की तरफ जाना है, बिल्कुल गलत तो कोई भी नहीं है ना। तो आपको यही देखना है कि ज्यादा सही कौन सा रास्ता है आपके शरीर के लिए, आपकी किडनी के लिए। ज्यादा जल्दी आपको बेनिफिट किससे मिल सकता है? अगर वो आयुर्वेद में संभव है तो आयुर्वेद में करिए, तो अगर आपको लग रहा है किसी और में संभव है तो किसी और में। बिल्कुल। कर्मा आयुर्वेदा में अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई मरीज आता है जो डायलिसिस ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति से गुजर चुका है, उसके बाद आप कैसे काउंसलिंग करेंगे उसकी? कैसे करते हैं काउंसलिंग? पेशेंट आया डायलिसिस हो, बल्कि उसको पता होता है कि डायलिसिस जो है वो झेल कर आया होता है, वो एक नहीं कितने पेशेंट से मिला होता है डायलिसिस वाले, उसे पता होता है सप्ताह में 2 बार 3 बार डायलिसिस करा के क्या हाल होता है, कितना प्रोटीन निकल जाता है शरीर से, और प्रोटीन निकलने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं। वो तो आग बीती लेकर आता है, उसको नेगेटिव एस्पेक्ट तो पता होता है, उसको 1 घंटा बिठा के समझाया जाता है किडनी क्या काम करती है। पहले हम समझाते हैं बेसिक से, किडनी का ये काम है, अब ये किडनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ऐसे इसमें दिक्कत आ गई, अब ऐसे ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। बाकायदा उसे डायग्राम ड्रॉ करके, जैसे ये आपके सामने है, इसे समझाते हैं हम पेशेंट को कि ये किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, ये डैमेज हो गए हैं, ये कैपिलरीज हैं, ये खराब हो गई हैं, किडनी पे जोर पड़ा है, डायबिटीज थी, खून गाढ़ा हो गया, किडनी पे लोड पड़ा। आपकी आरओ की मशीन है ना घर पे, आरओ की मशीन 4 दिन चलाओ आप रेगुलर, उसको आराम ना दो। गंदा पानी एक तरफ होता है, साफ पानी एक तरफ होता है। अब 4 दिन तक रेगुलर चलाते जा रहे हो, क्या होगा उस मशीन का? कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। वर्क उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया ना, खराब होगी वो मशीन। अब ये किडनी जो है इसके ऊपर वर्कलोड कब बढ़ता है? जब लगातार फिल्टर करें, जब इसके ऊपर डायबिटीज हो गई, यानी कि खून गाढ़ा हो गया ना। खून को फिल्टर करने का काम किडनी का है। आम भाषा में बोलूं तो खून गाढ़ा है, ब्लड शुगर बढ़ गई, तो ब्लड शुगर बढ़ने के कारण किडनी को फिल्टर करना है, जोर पड़ा इसके ऊपर, जोर पड़ने के कारण ये धीरे धीरे इसकी जो नेफ्रॉन्स है ये डैमेज होने लग जाती है, ठीक है, कैपिलरीज डैमेज होने लग जाती है। ब्लड प्रेशर है, प्रेशर जो हमारे वॉल्स पे जा रहा है वो डैमेज होने लग जाता है। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो किडनी क्यों डैमेज हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये बीमारी दोनों जो है ये प्रेशर बढ़ा रही है, वर्कलोड बढ़ा रही है। किडनी जो है ना ये हमारी मुट्ठी के बराबर है, सिर्फ हमारी मुट्ठी के बराबर, और दिन में 200 लीटर ब्लड छानती है। इसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी किसकी है? ये किडनी जो है हमारी जिम्मेदारी है ना। और होता क्या है ना, हम सबके बारे में सोचते हैं, हार्ट के बारे में तो बहुत सोचते हैं, अरे ये करेंगे हार्ट में हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ब्रेन के बारे में भी सोच लेते हैं, लेकिन एक ऑर्गन जो है वो निग्लेक्टेड रह जाता है, बिल्कुल, किडनी। डायबिटीज तो ऐसे पेंडेमिक की तरह फैल रहे हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये एक्चुअल पेंडेमिक है आज की डेट में, इतने भयंकर रूप से फैल रहे हैं। इनको रोकना, कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कब कर सकते हो कंट्रोल? जब आपने अपनी पहले इंद्रियां जीत ली, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, तभी तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे हम विजिट करते हैं घर में आयुर्वेदा, जैसे हम आते हैं, अच्छा आप यहाँ पर योग वगैरह कराते हैं कहीं पे? कुछ ऐसे सेशंस बिल्कुल होता है, योग हम पेशेंट्स को कराते हैं और उनको समझाते हैं योग कैसे करना है। योग हो रहा है, अब योग में क्या होता है, जोर जोर से करने लग जाते हैं। अब ये स्पीड से योग हो रहा है ना, जब अनुलोम विलोम हो रहा है जी, जब प्राणायाम हो रहा है, अब ये किडनी पेशेंट के लिए घातक है। किडनी पेशेंट को कैसे योग करना है उसको प्रॉपर समझाया जाता है। इट शुड बी एज डीप एज पॉसिबल, आराम से, डीप से, मतलब गहरा करना है और धीरे धीरे करना है।
आराम आराम से, एज ग्रेजुअल एज पॉसिबल, एज डीप एज पॉसिबल। जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसे करोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ी हो जाती हैं अगर इनको निगलेक्ट किया जाए तो। नहीं, ऐसे बहुत बड़े बड़े बाबा हैं, बहुत साधु हैं जो एक बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं और वहाँ पर लोग आते भी हैं, इलाज भी लेते हैं, और वो मॉर्निंग कुछ शोज में आते हैं, बड़े बड़े अलग अलग योगास करके दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि ये योगा बहुत कारगर है हर तरीके की बीमारी में, किडनी की दिक्कतों में। आपने भी देखा होगा आशा है। तो ये बताइए कि क्या ये सारी चीज़ें कारगर होती हैं? देखिए, स्वस्थ आदमी जो है वो योगा करे, प्राणायाम करे, उसके लिए तो सब ठीक है। लेकिन अगर शरीर बीमार है, शरीर में कोई बीमारी है, किडनी में बीमारी है, ये जो इतनी मेहनत कर रही है, दिन रात लगी हुई है, ये खराब है, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह थोड़ा योगा कर सकते हो। तो आपको अपनी बीमारी को ध्यान में रखते हुए एक एक्सपर्ट योगा टीचर की गाइडेंस में योगा करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो बढ़िया है, आपने कोई वीडियो चलाई, आपने योगा कर लिया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पहले कि किस बीमारी में कैसा योगा आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो एक किडनी मरीज के लिए सोसाइटी का साथ होना कितना जरूरी है, और अगर सोसाइटी साथ ना दे तो क्या इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, सोसाइटी कहाँ से शुरू होती है? सोसाइटी हमारी फैमिली से शुरू होती है। फैमिली में अगर साथ है तो बढ़िया रहता है। वो एक अब्दुल कलाम साहब का कोट है, अगर आपकी फैमिली में सब अच्छा है ना तो आपकी सोसाइटी में अच्छा है, सोसाइटी में अच्छा है तो स्टेट में अच्छा है, स्टेट में अच्छा है तो कंट्री में अच्छा है, कंट्री में अच्छा है तो वर्ल्ड में अच्छा है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फैमिली ही है। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। जी। अगर फैमिली साथ ना दे, या फैमिली लगातार प्रेशराइज करे किसी किडनी मरीज को, या उसे ये महसूस हो रहा है कि मेरी फैमिली को मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके प्रॉब्लम्स में और क्या इफेक्ट आ सकता है? देखिए, नकारात्मक फीलिंग्स जो है ना वो बढ़ जाती हैं जब उसे लगता है कि अब मुझे एक तो बीमारी को झेलना है, बीमारी को कंट्रोल करना है, साथ साथ मुझे औरों को भी समझाना है। सेंस ऑफ डिपेंडेंसी जब डेवलप हो जाती है, दैट कुड क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वो जो है वो अवॉइड करना जरूरी है, वो देखना जरूरी है कि वो डेवलप ना हो। ठीक है। कोई ऐसे प्रमाण है, कोई स्टडी है जो आपने की हो, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि किडनी हेल्थ को कैसे ठीक रखा जा सकता है, या मानसिक तौर पर कैसे किसी किडनी पेशेंट को ठीक करते हैं? कोई ऐसी स्टडी आपने पढ़ी हो? देखिए, एक बड़ी जन जाहिर बात है कि हमारी जो साइकोलॉजी है, जो हम सोचते हैं, वो हमारी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करती है। ठीक है। जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपने देखा होगा ना, आप अच्छे मूड में होते हो तो आपकी फीलिंग और थॉट्स अच्छे आते हैं, आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप एक सैड डिप्रेस स्टेट में हो तो आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, थोड़ा ऐसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो होती है हमारी साइकोलॉजी, यानी कि हमारा दिमाग में क्या चल रहा है, उससे हमारी शरीर कंट्रोल हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप यही है कि मानसिक स्थिति को ठीक करें। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। WHO की डेफिनेशन भी यही कहती है, जो आयुर्वेद की डेफिनेशन 5000 साल पहले कहती थी। हेल्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल में आ गया ना, जो आपकी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल वेलबींग। ये चारों एस्पेक्ट जब कवर हो जाते हैं तब कंप्लीट हेल्थ होती है। ठीक है। तो ये हमें देखना समझना जरूरी है कि किडनी को नजरअंदाज ना करें। सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट उपलब्ध हैं जिन्होंने इस गंभीर बीमारी को मात दी है, उभर के आए हैं। आप देखें कि आयुर्वेद आपका किस प्रकार से सहायक बन सकता है इस बीमारी को जड़ से मिटाने में। आयुर्वेद में क्या फर्क है, कहते जड़ से खत्म करेंगे, सिम्टम दबाएंगे नहीं, दब गए फिर दोबारा उभरेंगे, दब गए फिर दोबारा उभरेंगे। ये वाला टेम्परेरी काम आयुर्वेद में नहीं होता है। डॉक्टर पुनीत, मेरा बस आखिरी आपसे सवाल एक और होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे मरीजों से मिलते हैं और कोई एक ऐसा केस होता है जो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। आपके दिमाग में कोई ऐसा केस है जो मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान कोई मरीज़ था और आज वो उसकी किडनी की स्थिति जो है वो भी ठीक है, वो मरीज़ भी ठीक है? कोई ऐसा एग्जाम्पल? देखो, एक पेशेंट आया था, मैं कई बार इस पेशेंट के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। ये एक प्रकार से मेरे लिए भी ना बहुत एक फास्ट और सबसे सुपर फास्ट कम टाइम में बहुत बढ़िया रिकवरी थी। 15 दिनों के अंदर हैदराबाद से पेशेंट था, उसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, वो बेचारा फटी हालत में आया था, उसके पास कपड़े भी ऐसे मतलब बड़ी ही जर्जर हालत थी। उसके मैंने पैसे भी नहीं लिए दवाई के, 15 दिन उसको दवाई दी थी। अब उसने इतने विश्वास से दवाई खाई
कि उसकी 18 क्रेटनाइन से क्रेटनाइन जो था वो नॉर्मल हो गया 15 दिन में। Okay. और उसके ऊपर कई रिसर्चेस करी उसने भी, कई जगह पे अपने कुछ जुगाड़ करके अपने भाई बंधुओं से पैसे लेके टेस्ट भी कराए अलग अलग लैब से, और टेस्ट करा के भी वहां पे उसने देखा कि मुझे काफी अच्छा नॉर्मल आ गई, इंप्रूवमेंट हो गई। अच्छा, तो इस तरीके की चीजें इंप्रूव हो रही बिल्कुल होती हैं, रिपोर्ट के माध्यम से सिद्ध हो गया ना। ये मेरे कहने बोलने से नहीं है, रिपोर्ट इतनी सारी जब हम लेके आए हैं, घूम रहे हैं जो रिपोर्ट्स लेके, ये रिपोर्ट सारी अलग अलग जगहों की है, मेरे लैब की तो है नहीं। या फिर हमने हॉस्पिटल में आप यहाँ पे अब करा लो, यहाँ से करा के ही जाओ, आप पहले पैसे जमा करा दो फिर रिपोर्ट कराओ, वो सब सिस्टम नहीं होता। उस तरीके की चीजें नहीं, आप रिपोर्ट वहीं से करा के लाओ। देखो पेशेंट आता है, उसका डायग्नोसिस तो बना होता है ना, वो तो पहले एलोपैथी में जा रहा है, उसको पता होता है मुझे किडनी की बीमारी है, मेरा ये क्रेटनाइन है, मेरा ये है, आप वहीं से जाओ और दोबारा रिपोर्ट करा लो। ठीक है, डायग्नोसिस की जरूरत तो पड़ती नहीं ना ज्यादा, रिपोर्ट तो उसके पास होती है, उससे पता होता है। मरीज पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से हाँ, अपना कहाँ से जांच कराना, कराना हम करते ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक जी। है। तो ये थी पूरी जानकारी। और जैसे एक किडनी मरीज है और उसकी मानसिक स्थिति हम और आप तब तक पता नहीं लगा सकते हैं जब तक हम उस चीज़ को महसूस ना करें। तो प्लीज़ एक किडनी की प्रॉब्लम हो या किसी भी बीमारी में मरीज को ये महसूस ना कराइए कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसका साथ दीजिए और उसको सही होने में मदद कीजिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।